ये एग्ज़ाम मेरे लिए क्या मायने रखता है सिर्फ मुझे पता है। ये मिला तो सब मिला, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये सुबह 4 बजे का व्लॉग है और टाइम इस समय हो रहा है 4:15। तो कौन कौन उठ गया है स्टडी करने के लिए। मेरी एक सब्सक्राइबर है रिया पाठक, अभी जल्दी ही उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू रिया, आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है। रिया को मुझसे शिकायत है कि मैं व्लॉग्स में बोलती नहीं हूँ, तो रिया आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखती होंगी। जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मैं कुछ प्लानिंग नहीं की थी इसके लिए। जॉब छोड़ने के बाद मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि स्टडी के साथ साथ मुझे अर्निंग्स के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो यूट्यूब में स्क्रॉल करते करते मुझे इलॉनियंस और स्टडी मोर का चैनल मिला, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ और मैंने एक स्टडी ब्लॉग का चैनल बना लिया। तब मेरे पास ना अच्छा मोबाइल था, ना ट्राईपॉड था, ना ही माइक था और ना ही इतने पैसे थे कि मैं सब कुछ खरीद सकती। ट्राईपॉड के बिना स्टडी व्लॉग्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो मैंने एक सस्ता सा ट्राईपॉड खरीद लिया। माइक तब भी मेरे पास नहीं था, यही रीज़न है कि मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग्स में म्यूज़िक ही रहता था। मैं कोशिश करूँगी कि आज के व्लॉग में मैं म्यूज़िक ना यूज़ करूँ और आपकी शिकायत दूर हो सके। अंजुम का कमेंट था कि एनवायरनमेंट के लिए घटना चक्र इनफ है, तो कोई भी हो जिसने अभी तैयारी स्टार्ट किया है, सबसे पहले बेसिक बुक्स कंप्लीट करिए। जब वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो कहीं और से भी अगर कुछ आपको मिलता है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, जितना पढ़िए उतना सॉलिड पढ़िए। उसमें से अगर कुछ आता है तो कम से कम वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी लोग पूछते हैं, तो शिल्पी और यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें से यूथ कंपटीशन अच्छा होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब ये नहीं कि उसे आपको रटना है, उसमें आए हुए क्वेश्चन का आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस आप कैसे करेंगे, मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो लास्ट ईयर्स में 2-4-10 साल में ज्योग्राफी में जो जो क्वेश्चन आए हैं आप उनको अच्छी तरीके से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि वो किस टॉपिक से हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हैं, आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो इससे आपको बुक पढ़ने में भी आसानी रहेगी। जब आप बुक पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि उस बुक में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या कम इम्पॉर्टेंट है और क्या आपको पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि पूरी की पूरी बुक किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, उसमें से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उससे आपको ये आइडिया लगेगा और इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट के साथ करना है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी लगता है अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो अभी से मैं मेंस के लिए भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेंस में मैं प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरा, इसमें से दोनों मैं 5-5 ऐसे लर्न कर लेती हूँ। डेली लिख लिख के लर्न करती हूँ ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए। ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा से लिख के अच्छे तरीके से याद कर रही हूँ ताकि मेंस में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप लोग अभी से मेंस की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक आपको हिंदी के बुक में मिल जाएगा। हिंदी की जो बुक होती है जैसे हरदेव बाहरी, नालंदा की बुक, इन सब में पीछे दिया रहता है मुहावरा, प्रशासनिक शब्दावली सब दिया रहता है। अगर आपको वहाँ से ना मिले तो एक मेंस की बुक आती है सामान्य हिंदी एवं आलेखन करके, हो सकता है अभी इस वीडियो में आपको दिख भी जाए। तो वो बुक अगर आप ले लेंगे तो उसमें आपको मेंस से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे और मेंस में लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सब भी आपको मिल जाएगा, जैसे गद्यांश, प्रशासनिक शब्दावली, कंप्यूटर, ये सब आपको पेपर भी उसमें मिलेगा और टॉपिक भी मिलेंगे। ज्योग्राफी के लिए एक कमेंट था कि महेश कुमार बर्नवाल की बुक कैसी है, तो जो लोग पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। आरओ के लिए भी अच्छी है मगर थोड़ी लेंदी है, उसमें उससे अच्छा मुझे परीक्षा वाणी की बुक लगती है क्योंकि वो पतली है, उसमें मटेरियल भी अच्छा दिया है और भारत का भूगोल उससे कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी में सारे स्टैटिक क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, कुछ करंट बेस्ड भी आते हैं, तो जो करंट बेस्ड आते हैं वो करंट अफेयर से प्रिपेयर हो जाएंगे। रही बात वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, उतना आप पूर्वावलोकन से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद कहीं और से भी आपको कोई अच्छा कंटेंट मिला तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। रात में मेरे घर गेस्ट आए थे तो खाना बहुत ज़्यादा बन गया था, सारा नॉनवेज आइटम ही था, पुलाव था, चिकन, मटन और फ्राई सब कुछ बना था। तो मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। रात में मैं खाना नहीं खाई थी, स्वीट वगैरह खा ली थी और सुबह नाश्ते में भी मैं बस चाय पी के लाइब्रेरी चली गई थी। तो इस समय मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया था तो मैं लाइब्रेरी से जल्दी आ गई थी।
कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि रिवीजन के लिए टाइम मिल सके। अगर आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे 4 से 5 बार रिवाइज नहीं कर पाए हैं तो सच बता रही हूँ, ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। रिवीजन आप डेली जो पढ़िए उसको रिवाइज करते रहिए। आप वीकली भी रिवाइज कर सकते हैं। 6 दिन पढ़िए और 7वें दिन एक दिन आप रिवीजन के लिए रख लीजिए। ऐसे ही मंथ में कोई 1-2 दिन ऐसा रख लीजिए जब आप सिर्फ रिवीजन ही करें। ये ना सोचिएगा कि एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग डिकोड एग्ज़ाम का पीडीएफ शेयर करने के लिए कहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो ऐसा ना कहा करें। मैं शेयर नहीं कर सकती किसी और का कंटेंट। ज्योति वर्मा का कमेंट था कि हिंदी को कैसे तैयार करें कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, एग्ज़ाम तक सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं। तो ज्योति, मेरे चैनल पर ROARO प्रीलिम्स स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट है, उसमें एक वीडियो है यू विल बी नेक्स्ट रिव्यू ऑफिसर, आप उसे देख लीजिए। हिंदी के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो ROARO के लिए आते हैं, सबसे पहले आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद घटना चक्र सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन की बुक पूरी रट डालिए। जितना भी कंटेंट उसमें 6 टॉपिक दिए हैं, जितना भी है सब आपको पूरा रट जाना है। उससे आपकी हिंदी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद कोई एक बुक हरदेव बाहरी या नालंदा जो भी आपके पास है, आप उससे पढ़ लीजिए। अगर आपके पास डिकोड एग्ज़ाम की हिंदी की PDF है तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको मटेरियल के बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास वो नहीं है तब भी घबराने की कोई बात नहीं। आपके पास जो भी बुक है उससे पढ़िए, प्लस पूर्वावलोकन से पढ़िए, उससे भी आपके 55+ मार्क्स आ जाएंगे। कोशिश करिए कि आपका टाइम कहीं भी वेस्ट ना होने पाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। पोस्ट उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने कैंडिडेट्स होंगे। जिसकी तैयारी जितनी अच्छी होगी उसकी सफलता के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। ये एग्ज़ाम मेरे लिए क्या मायने रखता है सिर्फ मुझे पता है। ये मिला तो सब मिला, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ऑल पर क्लिक नहीं करते हैं। इससे उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, क्योंकि मेरे जो शॉर्ट्स के वीडियोज़ होते हैं उन पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम होता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा, इसलिए वो शॉर्ट्स नहीं देख पाते होंगे। और जो मैं पोस्ट करती हूँ वो भी 100 से ऊपर बहुत कम ही जाता। चैनल पर 600+ सब्सक्राइबर हैं और जो कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्विज पोस्ट करती हूँ उसमें भी बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो उसमें भी वो पार्टिसिपेट ना करें। क्विज में पार्टिसिपेट ज़रूर किया करिए, उससे आपको आपकी तैयारी का स्तर पता चलेगा। मैं जो भी पोस्ट करती हूँ सब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, कुछ भी इधर उधर का मैं पोस्ट नहीं करती हूँ।